मॉर्निंग एवरीवन। और जय हिंद सभी को। होपफुली सब बढ़िया हो गया। तो यार मैंने कल रात को एक चीज़ अपने नोट ऐप में लिखी। मेरे बाल के डिज़ाइन पे मत जाओ। मैं भी जस्ट कुछ देर पहले सो के उठा हूँ, तो ये इसकी वजह से बहुत ज़्यादा माहौल पूरा वीवी वीवी टाइप के हो गए हैं। ये जैसे लग रहा है कि कोई वेव है ओशन की। बट एनीवेज, तो यार मैंने कल एक चीज़ अपने नोट ऐप में कल रात को एक लिख के सोया था मैं। स्टैंडिंग ऑन टू द 1%। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, तो सोचा मैंने कि इस चीज़ को रिकॉर्ड करके पहले ही बता देता हूँ। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ये अर्ली मॉर्निंग मोटिवेशन हो सकता है, बट मैं नहीं मानूंगा ये अर्ली मॉर्निंग मोटिवेशन है। मैं बस ये 1-to-1 कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ इस चीज़ के बारे में। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम सबको कहीं ना कहीं एक ज़िंदगी में थॉट आता है टू बी लाइक सबसे अलग हटना या एक पूरी भीड़ से अलग होना, और हम उसे एक सिंपल भाषा में 1% स्टैंड आउट कहते हैं। 1% स्टैंड आउट इन सेंस कि हमें वो इंसान बनना है कि जो सबसे अलग हो। हम वहाँ पे स्टैंड आउट कर रहे हैं कि जहाँ पे कोई स्टैंड आउट ना कर रहा हो। 1% ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, 1% ऑफ डूइंग ऑल द वर्कआउट्स प्रॉपरली, 1% ऑफ ट्रैकिंग योर मील्स, या सारे एकेडमिक्स पढ़ाई करना अच्छी जो भी चीज़ें जो भी वो लोग करते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं या जो भी सक्सीड होते हैं, उन्हें हम 1% के टर्म पे डाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं सबको 1% के अंदर लाई आउट करना है, बट 90% लोग इस चीज़ को कर नहीं पाते हैं। और इसी चीज़ पे ये बात होने वाली थी कि वो 90%, 99% लोग हैं कौन से जो 1% पे लाई आउट नहीं कर पाते हैं। ये तो एक फैक्ट की बात है कि कोई भी ऑन द स्पॉट कभी भी अगले दिन उठ के सुबह 1% में नहीं आ सकता। मोर ऑन टू लाइक कि जो चीज़ आप रेगुलर बेसिस पे हर दिन कर रहे हो, वो एक पैटर्न है आपके लिए। आप उसको हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने कर रहे हो, वो आपके हैबिट में है। आप उसे अगर 2-3 महीने तक साथ में कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन वे में है। बट व्हेन यू स्टैंड आउट इन द पीपल, इन द क्राउड ऑफ लाइक पीपल जो इस चीज़ को ऑलमोस्ट 1 से 2 साल से नॉन स्टॉप कर रहे हैं, तब आप कहीं ना कहीं उस पूरे पर्टिकुलर हैबिट में या एरिया में या उस पर्टिकुलर जोन में आप 1% पे स्टैंड आउट करते हो, इस चीज़ को ब्रेक थ्रू करते हैं। आज मैं 19 साल का हूँ और अगले हफ्ते के लास्ट तक प्रोबेबली मैं 20 साल का हो जाऊँगा। और ये मैंटेलिटी 1% वाली आज से नहीं, मेरे ख्याल से 10 की उम्र से भी नहीं आई थी। ये बातें जो आज हम कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके, या ये वीडियो जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये आज से नहीं आया, ये 10 की उम्र से भी नहीं आया। ये एक समय के साथ आया, ये हर एक फेज़ के बाद आया, ये हर एक लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पे आया कि ये चीज़ें करनी चाहिए, क्या वो चीज़ें करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें स्टैंड आउट करती हैं आपको 1% के अंदर पहुंचाने के लिए। आप कभी भी डायरेक्ट 1% के अंदर घुस ही नहीं सकते हो। आपको सबसे पहले 99% के अंदर स्टैंड आउट करना पड़ेगा। और यही चीज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब है इस चीज़ की। आप 99% के अंदर स्टैंड आउट करोगे, आप उसके अंदर घुसोगे, लड़ोगे, मरोगे, कटोगे, तब आप जाके थोड़ा सा अलग हट के निकलोगे। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये एक बार की बात नहीं है। ये करने के लिए आपको कम से कम कई साल देने पड़ेंगे। इस चीज़ में कई साल ब्रेक थ्रू देने पड़ेंगे। 1% जनरली एक फैंसी टर्म नहीं है। इट इज़ मोर ऑन टू लाइक पीपल जो सबसे अलग हैं, जिनकी पूरी लाइफ ही रूटीन अलग है, जिनका पूरा शेड्यूल ही अलग है। वो प्लान्ड है अगले दिन के लिए, उसके अगले दिन के लिए, अगले हफ्ते के लिए, अगले महीने के लिए। वो उस चीज़ को रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर रहा है। मुझे एक एग्जांपल देता हूँ मैं। बहुत सारे कम लोग होते हैं जो इस समय ठंडी में उठ के वर्कआउट करने जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग्स, विंटर किसी को नहीं पसंद है। बट देयर आर लाइक पीपल जो इस चीज़ को पिछले 3, 4, 5, 6, 10 साल से कर रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग ये बात कहते हैं कि सर्दी में जल्दी उठा करो या सुबह जल्दी उठा करो। वो चीज़ को ख़राब बेसिस पे नहीं कहते हैं। उनके कहने का मतलब एक ही चीज़ है, स्टैंड आउट दैट इन 1% रो। हम कार्डियो स्किप करते हैं, हम सारी हैवी लिफ्टिंग कर लेते हैं, बट व्हाट अबाउट द कार्डियोज मैन। वो 1% लोग ही कहीं ना कहीं स्टैंड आउट करते हैं जो इस ब्रेक थ्रू को ऑलमोस्ट 5 से 6 साल से रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। और ये चीज़ मैं आज ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शायद मैं इस चीज़ को पिछले 3 से 4 दिन से रेगुलर बेसिस पे सोच रहा था। और समवेयर मैंने अपने नोट ऐप में कल रात को लिखा, व्हाट आर द पीपल हु स्टैंड इन 1%। हैं कौन वो लोग जो 1% के अंदर स्टैंड आउट कर रहे हैं? क्या सबसे अलग हैं या सबसे फैंसी हैं, या मोर ऑन टू लाइक कि वो ऐसे लोग हैं कि
जिनकी पूरी तरीके से आइडियोलॉजी ही अलग है। और मुझे एक चीज़ पता मिली, रोज़ उठ के सेम बोरिंग काम करना, रोज़ उठ के सेम शेड्यूल फॉलो करना, रोज़ उठ के सेम मील प्रेप करना, रोज़ उठ के सेम वर्कआउट करना, रोज़ उठ के सेम कार्डियो करना, रोज़ उठ के सेम किताबें पढ़ना, और ये कई सालों तक रेगुलर बेसिस पे करना स्टैंड आउट करता हूँ 1% लोगों में। और ये लोग आज से नहीं हैं, ये लोग आज से नहीं, ये लोग कई सालों से ये चीज़ें कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। आई नो बहुत सारे लोगों के सर के ऊपर से ये बातें जा रही होंगी, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि मुझे भी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी एक लंबे समय तक, क्योंकि मुझे भी स्टैंड आउट करना है। इनफैक्ट हम सबको स्टैंड आउट करना है उन लोगों में से कि एक तरीके से कह सकते हो 1% लोग वो हैं कि जो हर तरीके से कामयाब हैं हर चीज़ में। लेकिन वो हैं कैसे, उनके ट्रिक्स क्या हैं, उनके ट्रैक रिकॉर्ड्स क्या हैं, कौन से तरीके हैं वो तरीके बताना चाहता हूँ मैं। ऑल्दो ये बातें आजकल के जेनजी सोशल ग्रुप में आप नहीं कर सकते हो, बहुत सारे लोग इससे ऑफेंड हो सकते हैं, बट मुझे लगता है कि ये बातें आप किसी ऐसे इंसान से नहीं कर सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में है। मैं ये शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कंफर्टेबल जोन का, क्योंकि मैं खुद मानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में हूँ हर चीज़ से। यू नो व्हेन आई से दिस, मैं ट्रेनिंग करना चाहता हूँ हमेशा डेविड गॉगिन्स की तरह। मुझे पढ़ना है कम से कम 12 से 13 घंटे रोज़ के। मुझे वो सारे मील प्रेप्स, वो सारे कार्डियोस पूरी तरीके से करने हैं अपने फ़ैट लॉस को लेके, या जो भी मैं कर रहा हूँ मुझे वो सारी चीज़ें प्रॉपर शेड्यूल पे, प्रॉपर रिकॉर्ड्स पे चाहिए, प्रॉपर ट्रैक्स पे चाहिए, बट मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, इसमें से 1-2 चीज़ें हो जाती हैं, बट मुझे पता है ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें एक दिन होंगी और पूरी तरीके से क्लीन रेप्स की तरह होंगी। मुझे पता है कि मैं एक दिन ये चीज़ को करके दिखाऊँगा। आई डोंट नो ये वीडियो जब भी फटे या कभी मैं इस चीज़ को वापस मुड़ के देखूँ, तो मुझे एक मेंटालिटी पता होनी चाहिए अपनी कि जो मैं 19 साल की उम्र में सोचता था। मुझे पता होना चाहिए कि मेरा विज़न क्या था। मुझे पता होना चाहिए कि व्हाट वाज़ माय गोल एट दैट एज। और ये बहुत बड़ी-बड़ी बातें लग सकती हैं लोगों को, बट यार ये एक्चुअल में कोई भी बड़ी बातें नहीं है। ये वो एक थॉट प्रोसेस है, या कह सकते हो मेंटल प्रोग्रेशन है उस चीज़ को लेके कि जो चीज़ हमें एक्चुअली में करनी है। हमारे गोल्स बड़े हैं, बट व्हाट अबाउट आवर शेड्यूल, और ये एक चीज़ पे रिलाई ऑन नहीं करती है। मैं इस चीज़ को सही में मोटिवेशन के तहत किसी को नहीं बताना चाह रहा हूँ। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि कहीं न कहीं, कभी न कभी हमें एक फ़ेज़ पे ज़िम्मेदारियाँ उठानी पड़ेंगी किसी भी चीज़ को लेके, और जब वो फ़ेज़ आएगा तो हम, हो सकता है हम पीछे हट जाएँ। हमें 99% लोगों में घुसना होगा, हमें वहाँ लड़ना होगा, हमें वहाँ तोड़ना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि वो 99% लोग 1% नहीं बनना चाहते, वो बनना चाहते हैं, बट कहाँ फ़ेल करते हैं, उस चीज़ को रोज़ रेगुलर बेसिस पे हर तरीके से सेम बोरिंग वे में करने में। ठीक है? अगर मैं हर लेग डे पे स्क्वाट्स मारता हूँ, मैं अगर उसको 1 साल तक मारता हूँ, मैं उसको 2 साल तक मारता हूँ, कहीं न कहीं एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, 4th ईयर मुझे अपने लेग्स में या अपने स्क्वाट्स में थोड़ी-सी प्रोग्रेशन दिखेगी। मैं हर दिन 12 से 13 घंटे रेगुलर पढ़ाई करता हूँ। हर दिन 1 साल, 2 साल, ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट जाएगा। कहीं न कहीं कोई न कोई चीज़ से वो मेरे अंदर ज़रूर बैठेगा, और यही चीज़ रिलाई ऑन करती, यही चीज़ बताती हमें कि हमें कैसे 1% पे स्टैंड आउट करना है। तो यार मुझे लगता है ये आज के सुबह के लिए काफ़ी अच्छा मोटिवेशन हो गया। तो आज बात कर लेते हैं वर्कआउट के बारे में, और बैक में हमारा वही सिंपल फॉर्मूला रहेगा। डेफिनेटली वी गोना डू सम रिवर्स लेट पुल डाउन, और ये चीज़ मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ, बट मैं आज सोच रहा हूँ मैं उसको पूरी तरीके से करूँगा। रिवर्स पुल डाउन, टी बार, एंड विल शिफ्ट टू बाइसेप्स। तो देखते हैं उसी हिसाब से, और रियल डेल्ट्स भी करेंगे ही करेंगे। जिम में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, द रीज़न इज़ क्योंकि मेरा माइक बहुत ज़्यादा कम फ्रिक्वेंसी वाला है, तो वो आसपास की आवाज़ें भी उठा लेता है। प्लस जिम में थोड़ा सा शोर ज़्यादा होता है, क्योंकि वो प्राइवेट जिम नहीं, पब्लिक जिम है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करने में जिम में दिक्कत होती है। बट एनीवेज, चलते हैं जिम और रिकॉर्ड करते हैं आज का बैक बाइसेप्स। बाय।
ऑलराइट, सो बहुत सारे लोग इस बारे में सोच रहे होंगे कि हमने ये क्या किया है, बट मोर ऑन टू लाइक कि हमने शिफ्ट कर लिया अपने आप को फ्रॉम। आज डेडलिफ्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लोअर बैक में सो रहा है और हाइपर एक्सटेंशन करते वक्त वो पता चल गया था। सो डेफिनेटली गोना डू सम accessories for bench, then we'll shift to our back procedure। और accessories for bench इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेंच हमारी वीक है। अंडर एंड ग्रिप लेंगे आज और रिवर्स मशीन पुल डाउन पे थोड़ी सी भीड़ है। नो वरीज, अंडर एंड ग्रिप्स आर बेस्ट। Three, two more of those. Right. दीवार पे 35 लेते हैं। लेट्स सी अगर हम बढ़ा सकते हैं तो इसको बढ़ाएंगे। प्रोबेबली 40 जा सकते हैं इसके बाद से। तो देखते हैं। अगर यहाँ पे 10 रेप्स निकलते हैं तो फिर 40 पे स्विच करेंगे। We'll switch to 40. Next set. Right. जैसा कि प्रॉमिस किया था 35 के अगर 10 रेप्स निकल जाएंगे तो हम 40 पे स्विच करेंगे। लेट्स सी, प्रोबेबली 6 रेप्स के ऊपर तो आना ही चाहिए वरना फिर बर्बाद हो जाएगा ये। Close to 8 or 9 somewhere. Not bad. One more of these. Not bad. ऑल राइट, सो काफ़ी सिंपल सोबर ईजी बैक वर्कआउट था आज का, बैक बाइसेप्स वर्कआउट था आज का विदाउट डेडलिफ्ट। हम हाइपर एक्सटेंशन कर रहे थे और थोड़ा सा ऐसा लगा कि लोअर बैक कहीं ना कहीं सोर है, या क्योंकि कल स्क्वाट्स में ज़्यादा रेप्स की वजह से थोड़ी सी टाइटनेस है उसमें। वो स्ट्रेचिंग करके, कल रेस्ट डे है तो स्ट्रेचिंग करके वो ठीक हो जाएगा, बट आई वॉज थिंकिंग लाइक कि शायद वो पेन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ सकता है, तो वाई टू स्विच फॉर डेडलिफ्ट्स। तो मैंने शिफ्ट कर लिया अपने आप को। एंड जिसको नहीं पता ये बात कि बेंच भी हमारा सैटरडे को ऐड अप है, क्योंकि बेंच वीक है और बेंच को स्ट्रॉन्ग करना है। सो इट इज़ लाइक 3 days अ वीक वाला सीन है, बट जिसको नहीं पता था उसने आज देख लिया होगा। आज हमने बेंच लिया, हमने 60 kgs के 8 रेप्स निकाले, मतलब 8 into 3 लिया और काफ़ी ईजी था। प्रोबेबली नेक्स्ट अपकमिंग मंडे
हम पीआर लेंगे अगर सब कुछ सही रहा तो, एंड आई थिंक सो कि हम उसे रिकॉर्ड कर सकेंगे। बहुत दिन से पीआर नहीं लिया है, एंड ट्रस्ट में मैंने से दिस कि मेरा बेंच थोड़ा सा वीक है स्लाइटली डेडलिफ्ट और स्क्वाट से, क्योंकि मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता था बैक देन। जब थोड़ी सी शोल्डर या रियर लेग्स में हल्की सी एक माइनर सी इंजरी हुई थी, वो उसकी वजह से मैंने बेंच ही करनी छोड़ दी थी। बट अब मैं ट्रैक पे वापस आना शुरू हुआ हूँ उसके उस पर। सो ये था वर्कआउट अपडेट। बाइसेप्स में हमने सुपर सेट लिया बीजन कर्ल और प्रीचर कर्ल्स का। एक सेट हमने एडिशनल डंबल कर्ल्स का किया। फोर आर्म्स हम ट्रेन नहीं कर पाए, आई नो थोड़ा सा ज़्यादा डिले हो जा रहा है इस चीज़ को लेके, बट हम इसको करेंगे, फोर आर्म्स को भी ट्रेन करेंगे। ये चीज़ें इतनी रॉ ज़्यादा हैं कि मैं इस चीज़ को 1-to-1 कन्वर्सेशन करके बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग इस चीज़ को बताते नहीं, बट मैं बता रहा हूँ कि हाँ मैं फोर आर्म्स ट्रेन करना भूल जा रहा हूँ या मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे थोड़ा सा टाइम में ऊपर नीचे हो जा रहा है इस चीज़ को लेकर। समवेयर हम बैक को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से टिल फेलियर तक ट्रेन किए, क्योंकि डेडलिफ्ट आज नहीं थी तो बहुत ज़्यादा हैवी लोडिंग भी नहीं था, तो हमने लाइट वेट मोर रेप्स वाला सीन रखा। अंडर हैंड ग्रिप यूज़ किया हमने लैट पुल डाउन की मशीन पे, ऑल्दो हमें रिवर्स लैट पुल डाउन करना था सिंगल, बट फॉर सेविंग टाइम और क्योंकि रिवर्स लैट पुल डाउन पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो हमने अंडर हैंड ग्रिप ले लिया। सो यस, यही था वर्कआउट का अपडेट। होपफुली ये वीडियो सबको पसंद आई होगी तो डेफिनेटली लाइक करना। और प्रोबेबली कल रेस्ट डे है तो लेट्स सी व्हाट वी आर गोना डू। किसी चीज़ को लेके बात कर सकते हैं या देखते हैं, बट यस नथिंग एल्स टू से। और ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। हैव अ गुड डे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करते हुए जाना।